हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लासेस। ये वीडियो चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का पार्ट 4 है। इससे पहले पार्ट 3, इसके 3 पार्ट आ चुके हैं जिसमें हमने ऑलमोस्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। और इस चैप्टर में हम कुछ और इलस्ट्रेशंस को समझेंगे, एग्जांपल्स को समझेंगे, जिससे ये चैप्टर हमारा और क्लियर हो जाए। तो मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 34 बुक डी.के. गोयल का क्वेश्चन करा रही हूँ। A and B are partners sharing profit in the ratio of 3/6 and 2/6 यानी 3:2 and transfer reserve में करते हैं 1/6 शेयर। Their balance sheet on 30th September 2018 was as follows। आपको ये बैलेंस शीट गिवन है। बच्चों, मैंने हमेशा सिखाया है कि बैलेंस शीट पे पहले फोकस करो। अगर आपको कोई P&L का बैलेंस दिया है या कोई गुडविल का बैलेंस दिया है एसेट साइड में, तो आप उसको डॉट लगाओ। कोई रिजर्व दिया है, कुछ भी दिया है, यहाँ पर रिजर्व फंड भी है, इन सबको डॉट लगाएंगे। उसके बाद आगे फर्दर क्वेश्चन रीड करते हैं। बी रिटायर होता है ऑन 1 अक्टूबर 2018। द टर्म्स वर, पहला गुडविल जो है उसका वैल्यूएट करा गया है उसकी रिटायरमेंट पर 50,000। वैल्यू ऑफ पेटेंट्स इज टू बी इंक्रीज बाय, यानी चेंज गिवन है मुझे 3,000 का, फायदा हो गया। बट द प्लांट वॉज फाउंड ओवर वैल्यूएड बाय, प्लांट जो है वो 15,000 से ज़्यादा पाया गया, अब कम करना पड़ेगा, ये लॉस हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट हमें 5% डेटर पे बनाना है। एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑल्सो बी मेड ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स एट द रेट ऑफ 3%। इसका ट्रीटमेंट भी मैं अभी आपको समझाती हूँ। आउट ऑफ द इंश्योरेंस विच इज एंटायरली डेबिटेड टू P&L अकाउंट, जो हमने सारा P&L अकाउंट में डेबिट कर दिया था, 870 इज कैरिड फॉरवर्ड। कैरिड फॉरवर्ड का मतलब वो आगे का था, एज एन अनएक्सपायर्ड, यानी वो प्रीपेड था। तो ये एक एसेट बनेगी हमारी 870 से। देयर वॉज अ क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 5,000। 5,000 वर्कर को कोई हमें क्लेम करना है, उसके लिए हमें गिवन है ये। तो ये लॉस हो गया क्योंकि इसके अगेंस्ट बैलेंस शीट में कोई हमारे पास रिजर्व भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि बी वॉज पेड ऑफ इन फुल, बी की हम पूरी पेमेंट कर देते हैं। ए बोरोड द नेसेसरी मनी फ्रॉम द बैंक, ये बहुत ध्यान से ट्रीटमेंट समझना है। ए जो है बैंक से बोरो करता है, किस लिए? ताकि वो बी को पेमेंट कर सके, किसकी सिक्योरिटी पर? प्लांट और स्टॉक की सिक्योरिटी पर। तो ये एक पॉइंट है जो आपने बहुत अच्छे से मुझसे सीखना है। यहाँ पर हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है ए और ए की खाली, क्योंकि बी जो है वो तो रिटायरमेंट ले रहा है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं क्वेश्चन के अंदर। अब रिवैल्यूएशन की जितनी भी एंट्रीज है मैंने अभी पढ़ी थी, एक बार मैं फिर साथ साथ पढ़ती जाऊंगी और आपको बताती जाऊंगी। सबसे पहली एंट्री में रिवैल्यूएशन की हमें बोला गया था कि वैल्यू जो है पेटेंट की वो इंक्रीज हो गई है 3,000 से, तो हमें फ़ायदा हो गया, मैंने लिख दिया बाय पेटेंट्स 3,000। इसके बाद लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग जो थी, प्लांट एंड मशीनरी जो थी, सॉरी, वो हमें नुकसान हो गया क्योंकि उसको ओवर वैल्यूएट दिखाया गया था 15,000 से, मैंने लिख दिया यहाँ पर। फिर मुझे बोला जाता है डेटर के ऊपर मुझे प्रोविजन बनाना है। डेटर है मेरे 20,000 के, मैं उस पर 5% से प्रोविजन बनाती हूँ, तो प्रोविजन है मेरा 1,000 बनता है, जिसमें से 400 रुपये ऑलरेडी बैलेंस शीट में है और मुझे उसको 1,000 तक करना है। तो यानी कि कितना और बनाना पड़ेगा? 600 का। तो मुझे 600 का एक तरीके से मेरी लायबिलिटी बढ़ गई। तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट हम 600 रुपये से ये बना देंगे। फिर हमें डेटर के ऊपर डिस्काउंट भी मेंटेन करने के लिए बोला गया है। आपको अच्छे से पता है कि हम क्वेश्चन के अंदर जो डिस्काउंट होता है, ठीक है, वो डिस्काउंट जो हम बनाते हैं वो हमेशा हम प्रोविजन माइनस करने के बाद बनाते हैं। मेरे 20,000 के डेटर थे, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये बात सिखाई थी। डेटर हमारा इंजन है, उस इंजन का पहला डिब्बा बैड डेट्स होता है। इस क्वेश्चन में बैड डेट्स नहीं है तो मैं नहीं लूंगी। दूसरा डिब्बा मेरा प्रोविजन का होता है जो मेरा 1,000 था, तो यानी कि डेटर कितने बचे? 19। मैं इस 19 पे अपना डिस्काउंट बनाऊंगी और डिस्काउंट मुझे 3% से बनाना है। 3% बनाएंगे हम टू डिस्काउंट ऑन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। ये बनाऊंगी मैं 19,000 पे एट द रेट ऑफ 3% से, तो ये बनेगा मेरा 570। क्लियर? क्रेडिटर के ऊपर अगर मुझे डिस्काउंट क्रिएट करना है तो वो हमारे लिए एक बेनिफिट है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। क्रेडिटर के ऊपर भी 3% का रेट बोला गया है और क्रेडिटर मेरे पास बैलेंस शीट में है 10,000 के, 10,000 का 3% यानी 300। क्लियर? वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम अराइज हो गया है, कोई रिजर्व नहीं है, सारा का सारा हमारे लिए एक लायबिलिटी हो गई, वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी। तो मैं पूरा का पूरा वो लायबिलिटी दिखा देती हूँ 5,000 से।
इन्वेस्टमेंट जो है उसको रीवैल्यूएट करा गया है 16,000 पर, ठीक है। जबकि बैलेंस शीट में मैं अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बताऊं तो 20,000 थी और अब 16,000 उसकी वैल्यू निकाली गई है, तो मुझे 4,000 से लॉस हो जाता है। फिर इस इन्वेस्टमेंट को उन्होंने बोला है कि हाफ ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट बट टेकन ओवर बाय ए, इसका आधा इन्वेस्टमेंट जो है 16,000 का आधा बी ले जाता है, तो वो तो बी की कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे, ठीक है, वो बात की बात है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन में। अब हमारे को रिवैल्यूएशन अकाउंट में और कुछ भी नहीं दिया। अब आपको देख के ही पता चल रहा होगा डेबिट का टोटल ज़्यादा आ रहा है। डेबिट का टोटल आ रहा है 25,170। इसमें से मैं ये 3,300 माइनस करूंगी तो 21,000 का मेरे को लॉस आ रहा है, जो डिवाइड हो जाएगा ए और बी में बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट ए बी। 21,000 को मैं दोनों में डिवाइड कर दूंगी 3:2 की रेशो में, तो इसको मिलेगा 12,600, इसको मिलेगा 8,400 और दोनों साइड का टोटल इक्वल। इसके बाद बनाते हैं हम कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर थे ए बी, ठीक है। ये डेबिट, ये क्रेडिट, यहाँ पर्टिकुलर्स, यहाँ भी पर्टिकुलर्स। सबसे पहले बैलेंस शीट से इनके बैलेंसेस लिख देते हैं बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। ए का बैलेंस गिवन है 80,000, बी का गिवन है मुझे 40,000, 80 40। इसके बाद बैलेंस शीट में हमने बच्चों 3 चीज़ों पे डॉट लगाया था, एक रिजर्व फंड पे, एक P&L पे, एक गुडविल पे। तो पहले तो रिजर्व दे देते हैं बाय रिजर्व फंड, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये 3:2 में ये बटेगा 72 और ये बटेगा 48। इसके बाद हमारे को क्वेश्चन में P&L का बैलेंस भी दिया हुआ है। P&L भी 3:2 की रेशो में बांट देते हैं और वो गिवन है 24,000, तो 14,400 इसको मिलेगा और 9,600 इसको मिलेगा। बैलेंस शीट में पहले से गुडविल अपीयर है, तो गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं। गुडविल लिख के दोनों पार्टनर राइट ऑफ करेंगे और गुडविल है 15,000 की, इसने 9,000 राइट ऑफ करना है, इसने 6,000 राइट ऑफ करना है। फॉर्म की गुडविल जो है वो हमें 50,000 गिवन थी। बी रिटायरमेंट ले रहा है, उसका शेयर निकाल लेते हैं 2/5 यानी 20,000। ये 20,000 की गुडविल वो सारी की सारी ऑब्वियस है ए से लेके जाएगा, एंट्री होगी ए टू बी। ए डेबिट है, डेबिट साइड में चलते हैं, क्या लिखेंगे टू बीस कैपिटल और ए के कॉलम में, और इधर लिखेंगे बाय एस कैपिटल और किसके कॉलम में, बी के कॉलम में। इसके अलावा मैंने अभी बोला कि बी जो था रीवैल्यूएशन का लॉस बांट देते हैं। इसको मिला 12,600 का, इसको मिला 8,400 का। इसके अलावा आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो 16,000 निकाली गई है, ये 16,000 की आधा जो है ये बी ले गया, ठीक है। तो टू इन्वेस्टमेंट करके बी के कॉलम से 8,000 माइनस कर देंगे। क्लियर। अब हमें बोला गया है कि अब पेमेंट ध्यान से सुनना कि बी वॉज पेड ऑफ इन फुल, बी को हम पूरी पेमेंट कर रहे हैं और हमारे पास क्वेश्चन में 5,000 का कैश है। पहले तो मैं एक काम करती हूँ, इसका बैलेंस निकाल लेती हूँ कि इसका बैलेंस बनता कितना है बी का। यहाँ का टोटल आएगा बी का 74,400 और ए का आएगा 1,06,000, 1,01,600, ठीक है। तो दोनों साइड मुझे टोटल तो यही करना है, 1,01,000 ये और 74,400। अब बी के पास 74,400 में से मेरे को ये तीनों चीज़ों को माइनस करना है और मुझे ये निकालना है कि हमने बी को पेमेंट कितनी करनी है, ठीक है। बी को पेमेंट कितनी करनी है हमें ये निकालना है और हम निकालते हैं बी की पेमेंट निकल रही है हमारी टोटल शायद 52। 74,400 में से मैं अगर इसको माइनस करूं तो ये आता है 14 और 8,400, इसका टोटल करती हूँ तो ये आ जाता है 22,400। तो 74,400 में से 22,400 को मैं माइनस करूँ तो बी की पेमेंट निकल रही है 52। ये 52 की पेमेंट करने के लिए ए ने बैंक से लोन लिया है, लेकिन मेरे पास जितना कैश पड़ा है बैलेंस शीट में पहले तो मैं वही कैश दे देती हूँ। अब उसको बाकी का पैसा बैंक से लेना पड़ा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और उसने 47 का बैंक से लोन ले लिया और उसके खुद के लिए हमने क्या कर दिया, बैलेंस कैरिड आउट।
1,01,600 में से ये सारा माइनस करोगे तो ये बचेगा 60,000। यानी कि मेरे पास बैलेंस शीट में कैश खत्म हो चुका है, कैश मेरे पास नहीं है। मैं बैलेंस शीट बनाती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। बैलेंस शीट ऑफ ए, ये सिर्फ ए की है। एज एट किस डेट पर, जिस डेट पर वो रिटायर हो रहा है, 1 अक्टूबर 2018 हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये पेमेंट करने के तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने सीखा कि किस तरीके से पेमेंट हुई है, कि सारा पैसा उसको देना है जिसके लिए पहले तो जो कैश पड़ा था वो कैश यूज़ किया। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं प्लांट की तरफ जिसकी वैल्यू ओवर वैल्यूएट थी, अब हमने कम कर दी है 75, पहले 90 थी। पेटेंट की वैल्यू बड़ी थी 3,000 से, तो बढ़ाकर दिखा देते हैं 7,400। पहले हमारे पास पेटेंट था 4,400, 3 से बढ़ गया। स्टॉक में कोई चेंज नहीं आया, मैं स्टॉक को एज इट इज दिखा देती हूँ। इन्वेस्टमेंट जो है आधी वो ले गया, 16,000 वैल्यू निकाली, 16,000 में से आधी भी ले गया, आधी तो पड़ी है, मैंने आधी दिखा दी। डेटर की कहानी आपको अभी आपने मेरे से सीखी, पहले पूरे डेटर दिखाओ। सबसे पहले उसमें से प्रोविजन माइनस करो, बैड एंड डाउटफुल डेब्ट का 1,000 बचेगा 19,000। फिर इस 19,000 में से क्या माइनस करूंगी, डिस्काउंट ऑन डेटर, वो मैंने बनाया था 570। अब जो माइनस करके आएगा मैं उसको आउटर कॉलम में दिखाऊंगी 18,430 को। कैश हमारा खत्म हो चुका है, वो हमने नहीं दिखाना। एक हमारी और एसिड बनी थी प्रीपेड, सॉरी मैंने यहाँ पर रिवोल्यूशन में प्रीपेड नहीं लिखा था, बाय प्रीपेड, तभी मैं सोच रही थी कि टोटल हमारा थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है 870। ठीक है, तो अब ये प्रीपेड इंश्योरेंस जो है ये हमारी एसिड बन गई 870 से। क्लियर। लायबिलिटी साइड पे चलते हैं। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऐसे ही रहेगा 18,000 से। सन्ड्री क्रेडिटर्स जो थे वो मेरे थे 10,000 कर, इसमें से भी मेरे को क्या माइनस करना है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। कितना बनाया था इसमें 300, तो ये बचेगा 9,700। वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी एक हमारी अराइज हुई थी 5,000 से। बैंक से लोन लिया है हमने 47 का, 47,000 का, जो किसकी सिक्योरिटी पे लिया है यहाँ पर लिख दो, सिक्योरिटी ऑफ स्टॉक, स्टॉक को गिरवी रखा था और प्लांट को। ठीक है, इसके अलावा कैपिटल, अब कैपिटल तो सिर्फ एक ही आएगी ना 60,000। और इस तरह से हमने ये बैलेंस शीट बनाई। कैश को मैंने नहीं दिखाया क्योंकि वो बी को पे करने में यूज़ कर लिया था सारा। तो एक एग्जाम्पल और करते हैं। एग्जाम्पल नंबर मैं करा रही हूँ आपको अब 36। देखो इसमें कह रहे हैं फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए, बी एंड सी एज एट 31 मार्च 2018। दे शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। आपको ये बैलेंस शीट गिवन है, आपको पार्टनर्स के लोन ए अकाउंट भी गिवन है, कैपिटल अकाउंट भी गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है, मैंने डॉट लगा दिया। ठीक है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस गिवन है, यहाँ भी डॉट लगा दिया। P&L का बैलेंस गिवन है, यहाँ भी डॉट लगा दिया। बी रिटायरमेंट ले रहा है 1 अप्रैल 2018 को। स्टॉक को ओवर वैल्यूएट करा गया हुआ था 20,000 से, नुकसान हो गया हमारे लिए, रिवैल्यूएशन में दिखा देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग को कम दिखाया हुआ था 1 लाख से, तो ये फायदा हो गया, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर देंगे इसको। प्रोविजन जो है डाउटफुल डेट को इंक्रीज करना है 30,000 तक, 25 से पहले था, अब 30 तक हो गया, 5,000 का लॉस दिखाना है हमें। ओल्ड क्रेडिट बैलेंस ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स 40,000 भी रिटर्न ऑफ, यानी कि ये कोई पुराना बैलेंस है क्रेडिटर का, अब इसको हमें खत्म करना है, रिटर्न ऑफ करना है, यानी एक लायबिलिटी हमारे लिए कम हो रही है, तो ये हमारे लिए बेनिफिट हो गया 40,000 का, इसको क्रेडिट में दिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि कंप्यूटर परचेज ऑन 1 अक्टूबर, एक कंप्यूटर था जो परचेज करा गया था 1 अक्टूबर 2017 को 50,000 रुपए का, जिसको हमने गलती से डेबिट कर दिया ऑफिस एक्सपेंसेस में, जबकि ये एसेट थी। ठीक है, टू बी ब्रॉट इनटू अकाउंट, अब उसको अकाउंट में लाना है एक, लेकिन इट मीन्स हमारे लिए ये बेनिफिट हो गया, ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से हम रिवैल्यूएशन में पहले दिखा देंगे, लेकिन इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना था, तो डेप्रिसिएशन को माइनस करके हम इसकी वैल्यू को किस में दिखाएंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे और रिवैल्यूएशन में दिखाएंगे डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद। गुडविल फर्म की दी हुई है, बी के जाने पर उसके अमाउंट को ए और सी ने एडजस्ट किया है, वो हम निकाल लेंगे गुडविल का अमाउंट, और हम क्वेश्चन को करते हैं। इसमें कई एंट्री बहुत अच्छे हैं, उसको ध्यान से देखेंगे आप।
सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, फिर कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट फिर बनाते हैं एक बार बच्चों, आपको और अच्छे से समझ आएगा। इस अकाउंट में ही सबसे ज़्यादा एंट्री को समझने की ज़रूरत है आपको कि कब आपको उसी अमाउंट से दिखाना है, कब आपको माइनस करके दिखाना है। स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा थी, ठीक है, स्टॉक की वैल्यू जो थी वो ज़्यादा थी, तो अब मैं स्टॉक की वैल्यू को क्या कर दूंगी, कम कर दूंगी। तो स्टॉक की वैल्यू को कम करते हैं, ये नुकसान हो गया, इसकी डेबिट साइड में दिखाते हैं 20,000 से। और हमारी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जो थी वो कम दिखाई हुई थी, तो इसको 1 लाख से हमारे को बेनिफिट हो गया। इसके बाद हमें प्रोविजन जो था डेटर के ऊपर वो बढ़ाकर अब 30 करना है। बैलेंस शीट में ऑलरेडी 25 था, तो 5 का हमें और नुकसान हो गया। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट। फिर एक कंप्यूटर की बात मैंने अभी, और एक क्रेडिटर का हमें फायदा हो गया, जो अब हमारे को रिटर्न ऑफ करने हैं सन्ड्री क्रेडिटर में से 40,000, जिसकी पेमेंट हमें नहीं करनी पड़ेगी, ये फायदा हो गया। कंप्यूटर की मैं बात करूं तो वो कंप्यूटर को हमने खरीदा था 1 अक्टूबर को 50,000 रुपये का। अक्टूबर में खरीदा था, 2017 में खरीदा था, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 6 महीने का हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगाएंगे। क्लियर है ये बात? आप इस पे 20% से लगाते हैं, 50,000 के ऊपर 20% से लगाते हैं तो 10,000 आता है, इसको 6 महीने का, यानी कि 5,000। यानी कि 5,000 की वैल्यू माइनस करके मैं कंप्यूटर को कितनी वैल्यू से दिखाऊंगी, 45। ये मेरे लिए एक फ़ायदा हो गया, जिसको हम दिखाएंगे बाय ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से, और ब्रैकेट में आप चाहो तो कंप्यूटर लिख देना। कितने से दिखाएंगे, 45 से। बस, इसके अलावा तो अभी बैलेंस में कोई और एंट्री नहीं आनी है। टोटल करते हैं, क्रेडिट का टोटल आ रहा है 1,85,000। इसमें से ये माइनस करेंगे 25,000, तो हमारे को प्रॉफिट मिल रहा है, वो ट्रांसफ़र कर देंगे सारे पार्टनर्स में। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट A, B, C, तीनों में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 1,85,000 ये प्रॉफिट निकल रहा है हमारा 1,60,000 का। मैं अगर इसमें से 25,000 को माइनस कर देती हूँ तो, और तीनों को उनकी रेशो में डिवाइड करते हैं। उनकी रेशो है 2:2:1, तो 2/5, 2/5 और 1/5 देंगे। 64, 32। क्लियर? अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर हैं यहाँ पर, A, B, C, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स A, B, C, डेबिट साइड। सबसे पहले बैलेंस शीट से अपनी सारी चीज़ों को ट्रांसफ़र करते हैं। सबसे पहले बैलेंसेस लेते हैं, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। यहाँ गिवन है 5 लाख, यहाँ गिवन है 3 लाख, और C का गिवन है 1,50,000। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिया था, वो भी तीनों को मिलेगा, वो बांट देते हैं हम पहले ओल्ड रेशो में। ये है 2,50,000 का, तो 2:2:1 में बांटोगे तो 1 लाख, 1 लाख और 50,000। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ था वो ट्रांसफ़र कर लेती हूँ मैं, 64, 32। इसके बाद आपको एसेट साइड में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया हुआ था, P&L दिया हुआ था, तो आपको पता है ये हमारे सारे लॉसेज हैं, ये भी पार्टनर ही राइट ऑफ करेंगे। तो ये करा हमने 24 और 12। इसके बाद हमारे को P&L का बैलेंस भी दिया हुआ था, ये हमारा लॉस था। ये हो गया 6 और 3, ठीक है। 15,000 का ये बांट दिया। अब हम गुडविल की एंट्री करते हैं। फॉर्म की गुडविल हमें क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है वो गिवन है 1,50,000। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर निकाल लेते हैं। रिटायरमेंट ली है बी ने, और बी का शेयर है 2/5। 2/5 उसका शेयर है, ये निकालते हैं। तो ये कितनी आ गई उसकी गुडविल, 60। आप गेनिंग रेशो निकाल लेंगे। न्यू रेशो क्वेश्चन में जो दी हुई है वो हमको कुछ नहीं दिया, तो हम पहले वाली को ही न्यू रेशो मान लेते हैं जो उनकी बची होती है। तो यहाँ पर गेनिंग रेशो निकल रही है 2:1, ठीक है।
2:1 में ए और सी जो है वो देंगे, एंट्री करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी, बी लिखेंगे और ए और सी के कॉलम में लिखेंगे 40/20 और इधर लिखेंगे बाय ए बाय सी और बी के कॉलम में लिख देंगे 40/20। इस तरह से अब हमारे को बी की पेमेंट के बारे में कुछ भी नहीं कहा। जब हमें बी की पेमेंट के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी ना कहें तो हम उसका बैलेंस जो है उसके लोन अकाउंट में डालते हैं। अपनी मर्जी से आप कैश में पेमेंट नहीं करेंगे। अब आप यहाँ का टोटल करेंगे, ठीक है, जो भी बी का आ रहा है वो आ रहा है 5,24,000। इसमें से ये डेबिट वाला 30,000 आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4,94,000 इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा और बाकी दोनों पार्टनर का बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे। ए का आएगा 5,94,000 और सी का आएगा 1,97,000 और इस तरह से हम तीनों साइड का टोटल जो है ये दोनों साइड का टोटल जो है ये बराबर कर देंगे। और अब बनाते हैं हम बैलेंस शीट और बैलेंस शीट बनाएंगे हम एज एट 1 अप्रैल 2018 में। ये गिवन है हमें एसेट्स, ये गिवन है हमें अमाउंट लायबिलिटी। पहले एसेट साइड पे चलते हैं। सबसे पहले कैश एट बैंक करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, कोई पैसा ना आया ना गया, वही का वही वापस दिखा देते हैं। फिर डेटर की बात करते हैं। डेटर के ऊपर हमारा प्रोविज़न पहले से बढ़ गया है, वो हो गया है 6 लाख। अब हमारा प्रोविज़न जो है वो 30,000 का हो गया है, वो माइनस करेंगे, बचेगा 5,70,000। स्टॉक की वैल्यू जो है वो ज़्यादा थी, अब हमें कम करके दिखानी है, 3,20,000 रह जाएगी। लैंड एंड बिल्डिंग की 1 लाख से बढ़ गई थी तो 1 लाख से बढ़ाकर दिखा देते हैं हम, 11 लाख हो गई। एक नई एसेट बनी थी आपकी ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से 45,000 की, वो दिखा दी मैंने, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं आया, नहीं क्रेडिटर में आया 40,000 के क्रेडिटर मैंने अभी दिखाए थे रिवैल्यूएशन में, जो अब हमें पे नहीं करने। पहले 6 लाख के थे, 5 लाख के थे तो 40,000 के चले गए तो ये बच गए 4,60,000 के। बी का लोन दिखाना है हमें। अब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कि जो बी का लोन आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था, आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन के अंदर तो बी का यहाँ पर लोन अकाउंट दिया हुआ था, ये रहा 1,80,000 का। यानी कि बी को अब पहले हमने जो क्वेश्चन के अंदर निकाला वो निकाला 4,94,000, ये तो देना ही देना है, अब कंपनी को पहले वाला भी देना है। यानी कि 1,80,000 से पहले था, 4,94,000 से अब हो गया। तो टोटल लोन कितना आ गया बी का? 6,74,000। सी के लोन के लिए कुछ नहीं कहा, सी का लोन एज इट इज़ पहले वाला ही लिख देते हैं हम, वो दिया हुआ था 1,20,000 से। यहाँ पर हम दिखाएंगे कैपिटल सिर्फ ए की और सी की। ए की थी 5,94,000 और सी की है 1,97,000, तो ये आ जाएगा 7,91,000 और दोनों साइड बैलेंस शीट का टोटल बराबर। तो इस तरीके से हम पूरे क्वेश्चन करते होते हैं। काफ़ी हद तक एडमिशन का चैप्टर अगर आपको क्लियर है तो काफ़ी हद तक आप इस क्वेश्चन को भी बहुत इजीली कर लोगे। तो एक क्वेश्चन और मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, क्वेश्चन नंबर 38। इसको आप ध्यान से देखेंगे। XYZ पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2018 जब वाई डिसाइडेड टू रिटायर पे ये बैलेंस शीट है। जनरल रिजर्व पे बच्चों डॉट लगा लेना, एसेट साइड में कुछ भी नहीं दिया, हम छोड़ देंगे। वाई सेल हिज शेयर ऑफ गुडविल टू एक्स फॉर 8,000 एंड जेड फॉर 4,000। एक्स से उसने यानी कि उसने एक्स से 8,000 लिए हैं और जेड से 4,000 लिए हैं। यहाँ आपको निकाल के ही दिखाया हुआ है, यानी कि कैपिटल अकाउंट में आप सीधा डायरेक्ट ट्रांसफर करना, आपको गुडविल के लिए कुछ भी नहीं करना। डेबिट साइड में जाके लिख देना टू वाई कैपिटल और एक्स और जेड में लिख देना, और डेबिट क्रेडिट साइड में लिख देना बाय एक्स कैपिटल बाय जेड कैपिटल और वाई के कॉलम में लिख देना। स्टॉक जो है वो एप्रिसिएट हो गया 20% से बढ़ाकर दिखा देना, फायदा हो गया, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ जाएगा। बिल्डिंग जो है वो 5,000 से एप्रिसिएट हो गई है, ये भी फायदा हो गया, ये भी क्रेडिट में दिखा देना। इन्वेस्टमेंट को हमने 22,000 में सेल कर दिया। पहले तो देखा वो इन्वेस्टमेंट थी कितने की, 10,000 की। 10 वाली इन्वेस्टमेंट को 22 में बेच रहे हो तो आपको 12,000 का प्रॉफिट हो रहा है ना, 12,000 का प्रॉफिट रिवैल्यूएशन में दिखाओ। बस अब इसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देना पार्टनर में।
अब आपको ये सारी एंट्री करने के बाद अब आपने क्या करना है, पहली क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में आपने पता है क्या करना है, जो नई चीज़ मेरे को आपको बतानी है वो सिर्फ बैंक बैलेंस को बताना है। बैंक का बैलेंस 25,000 ये है और आपके सामने हमने इन्वेस्टमेंट को सोल्ड किया है 22,000 रुपये में। तो बैंक का बैलेंस जो है वो अब पहले से बढ़ जाएगा। बैंक का बैलेंस जो है वो अब पहले से बढ़ जाएगा, पहले से बढ़ भी जाएगा। और अच्छा, बाई को पेमेंट भी कर रहे हैं, सॉरी। तो मैं आपको बैंक का निकाल के दिखाती हूँ कि हमने बैंक का बैलेंस कैसे निकालना है क्वेश्चन के अंदर, जो आपने बैलेंस शीट में दिखाना है। मेरे पास पहले से जो बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस, वो था 25,000। इन्वेस्टमेंट को बेच के मेरे पास आए 22,000। कितने हो गए ये? 47। ठीक है। अब हमने बी की जो पेमेंट करनी है, वो बी की पेमेंट हमने करनी है 40,700 से। ठीक है, बी की पेमेंट जो हमने करनी है वो हमने करनी है 40,400 से। ये मैं बी को पे कर देती हूँ। तो मेरे पास कितना बैलेंस बचेगा? 6,600। ये 6,600 को मैं बैलेंस शीट में दिखाऊंगी। बस ये पॉइंट नया था, बाकी सारा क्वेश्चन पहले के क्वेश्चन की तरह है। तो इस तरह से आपने 40 तक क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं इसके एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 33 से शुरू करेंगे और 40 तक कंप्लीट करेंगे। और कोई भी डाउट होगा तो वो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछेंगे। थैंक यू।